हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोगों का चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म पॉलिटिकल साइंस का। कल हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट करे थे। चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ था तो हमने कल फेडरलिज्म, व्हाट इज़ फेडरलिज्म को हमने कंप्लीट किया था। हमने यूनिटरी सिस्टम और फेडरल सिस्टम के बीच में क्या अंतर होता है उसको देखा था। और इसके साथ साथ हमने देखा था की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म की कौन कौन से की फीचर्स हैं या कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ठीक है। और आज हम लोग देखेंगे, हम दो तरह के फेडरेशंस की बात करेंगे। एक है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और एक है आपका होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहले कमिंग टुगेदर फेडरेशन के साथ। अब कल हम लोगों ने एक चीज़, जब हमने की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म को हमने पढ़ा था तो हमें इतना समझ में आ गया था कि जो फेडरलिज्म होता है ये एक तरीके से क्या है, आपका बैलेंस ऑफ पावर है। ठीक है, तो उसी से स्टार्ट करते हैं। द exact balance of power between the center and the state government varies from one federation to another। अब जो बैलेंस होता है पावर का, सेंटर का और स्टेट का, हर अलग अलग फेडरेशंस में अलग अलग होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे एक ही जैसा हो। हर फेडरेशन में उसका जो हिसाब किताब है वो अलग अलग हो सकता है। दिस बैलेंस डिपेंड मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कॉन्टेस्ट इन विच द फेडरेशन वॉज फॉर्म्ड। अब ये किसके ऊपर डिपेंडेंट करता है? हिस्टोरिकल कॉन्टेस्ट के ऊपर, इतिहास में, हिस्ट्री में कैसा रहा है, सिस्टम क्या रहा है, किस तरीके से काम हुआ है, तो उसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि फेडरेशन कैसा होगा। देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशन हैव बिन फॉर्म्ड। अब दो रूट्स होते हैं, मतलब दो तरीके होते हैं या दो तरीके के फेडरेशंस होते हैं। आपको इस तरीके से, हम दो तरीके होते हैं जिससे फेडरेशन को बनाया जाता है नॉर्मली। द फर्स्ट, यहाँ से अब इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट होगी आपकी। द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। ठीक है, पहले यहाँ इतना समझ लीजिए। पहले रूट क्या होता है, जिसमें जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं वो सब मिलकर, है ना, खुद अपने आप वो सब साथ में बैठकर मिलकर एक बड़ी यूनिट बनाते हैं। सो दैट बाय पुलिंग sovereignty and retaining identity they can increase their security। अब इसके साथ साथ उनकी सोवर्जिनिटी भी बनी बची रहती है, आइडेंटिटी भी बनी रहती है, और इसके साथ साथ उनकी जो सिक्योरिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। अलग अलग रहने से अच्छा है एक साथ रहना। तो इससे क्या होगा, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन रहती है। दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन, अब इस टाइप को क्या बोला जाता है? जब छोटे जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स मिलकर एक बड़ी यूनिट बनाते हैं तो उसको आपका क्या बोला जाता है? कमिंग टुगेदर फेडरेशन बोला जाता है। अब इसमें कौन कौन से इनका एग्जाम्पल है? इंक्लूडिंग द यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। तो आप ये तीन नाम याद रखिएगा, आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, नॉर्मली होगा कमिंग टुगेदर फेडरेशन के में कौन कौन से देश आते हैं, तो ये सारे के सारे देश आते हैं। तो इनमें से किसी एक का नाम पूछ लिया जाएगा आपसे, या ये हो सकता है ये बोला जाए कि इनमें से कौन सा देश है जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन में नहीं आता है। तो ये तीन नाम देने के साथ चौथा नाम दे दिया जाएगा किसी कंट्री का। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब कमिंग टुगेदर फेडरेशन की क्या खासियत है? इन दिस फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फेडरेशन all the constituent states usually have equal power and are strong vis-a-vis the federal government। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, तो जितने भी ये स्टेट्स होंगे उनको इक्वल पावर होगी। ठीक है, या तो उन्हें इक्वल पावर होगी या फिर उनको और ज़्यादा पावर दी जाती है। इवन वो किससे भी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं? आपके फेडरल गवर्नमेंट से भी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। ओके, तो सबसे पहला आपका क्या, कौन सा रूट है? कमिंग टुगेदर फेडरेशन का रूट है। अब जो नेक्स्ट है आपका वो है आपका होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब इसमें क्या होता है? द सेकेंड रूट इज वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइडेड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। सिंपल सी चीज़। अब दूसरे रूट में क्या होता है, जो एक बड़ी लार्ज कंट्री होती है वो क्या करती है, अपनी पावर्स को डिवाइड कर देती है। किस किस के बीच में? नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट्स के बीच में वो डिवाइड कर देती है। इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम
आर एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है जी। तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या क्या है, इंडिया, स्पेन और बेल्जियम एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के एग्जाम्पल हैं। सिंपल। तो अब आपके पास क्या है, कमिंग टुगेदर के भी एग्जाम्पल आ गए और होल्डिंग टुगेदर के भी एग्जाम्पल आ गए। इन दिस सेकेंड कैटेगरी द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल विज़ द स्टेट। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रिवर्स है मामला थोड़ा सा। अब होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है एज कंपैरिजन किसके? स्टेट से। वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर। और इसमें मेन चीज़ क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स होती है फेडरेशन की, उनके बीच में भी थोड़ा अनइक्वल पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा होता है। सबको बराबर पावर नहीं होती है, किसी को कम है, किसी को ज़्यादा है। सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर। अब इसके साथ साथ यहाँ पर क्या चीज़ है, जो इस टाइप का होता है उसमें क्या है, कुछ यूनिट्स को या कुछ स्टेट्स को कुछ स्पेशल पावर्स भी दी जाती हैं। ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे इसके छोटी छोटी चीज़ें बन सकती हैं, जैसे किस में, मतलब कमिंग में, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में या होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन या किस फेडरेशन में कुछ यूनिट्स को स्पेशल पावर ग्रांट करी जाती है। देन इसके साथ नेक्स्ट ये बन सकता है आपका, कौन सा फेडरेशन होता है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है, स्टेट गवर्नमेंट कम पावरफुल होती है। या फिर कौन सा फेडरेशन है जिसमें स्टेट होती हैं जो ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रांग होती हैं एज कंपैरिजन फेडरल गवर्नमेंट के। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन को किसी भी तरीके वो घुमा के पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट पूछने वाली चीज़ें कम हैं। आपको ध्यान रखना है, डीपली नॉलेज वाली बात ज़्यादा करी गई है। ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, 10th के बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।